नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं, अब मैं विषय से आपको अवगत तो नहीं कराऊंगा। आप सभी जानते हैं कि कंटेंट किस पर आधारित होने वाला है। आज एलटी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। अब मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि सुनवाई के बाद जो कुछ भी चीज़ें निकल करके आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। साथियों, मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, लेकिन वो वीडियो 27 मिनट की थी, इसलिए मैं उसको यहां पर ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी बहस एलटी मामले पर हुई है। लेकिन कंक्लूजन में, निष्कर्ष के तौर पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आए वो सब अब मैंने देखी है। ऑनलाइन हेयरिंग मैंने सुनी है, यद्यपि मैं सफर में था उस समय गाड़ी में, लेकिन पूरी हेयरिंग मैंने सुनी है। और उसके बाद जो कुछ भी चीज़ निकल कर आई मैं आप लोगों के समक्ष उसको रखने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे इस वीडियो को और समझ पाएंगे एलटी मामले में अब आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट बेंच से उम्मीद कहाँ तक रखी जा सकती है और डबल बेंच में कल क्या होने वाला है, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। साथियों, आज एलटी मामले की सुनवाई हुई है, यद्यपि बहुत लंबा, बहुत लेट ही केस आया हुआ है। 3:30 बजे इसकी टाइमिंग थी, लेकिन मैंने कुछ साथियों ने मुझे वीडियो के माध्यम से कहा कि सर 3:30 पौने 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे से पहले मुझे लोगों के मैसेज आने लग गए थे, फ़ोन आने लग गए थे, बताइए क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है। तो हमारा केस नहीं आ पाया था और 3:30 की टाइमिंग तो थी, लेकिन 3:30 बजे हमारा केस शुरू नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ कि हुआ क्या है, इस बात पर बाद में आऊँगा। आज जब एलटी केस की सुनवाई हुई है, एक चीज़ तो साफ है कि आज ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एलटी की भर्ती 2014 के नियमावली को फॉलो करती है। ये बात आज जज साहब ने मानी है कि हाँ, 2014 की नियमावली के अनुरूप ये भर्ती हुई है, क्योंकि जो 2009 की नियमावली का हवाला पिछली बार सरकार के वकील मिस्टर हेड़िया के द्वारा दिया गया था, वो निराधार था। और आज उसके बाद की पुष्टि हो चुकी है कि 2014 के नियमावली के अनुरूप ही एलटी की भर्ती हुई है। जो 2009 की नियमावली थी वो अशासकीय विद्यालय के लिए थी, ये बात आज जज साहब ने मानी है। लेकिन एलटी के मामले पर जो सुनवाई हुई है, जो बहस हुई है, भगोना जी ने भी अपना पक्ष रखा है, हम लोगों का पक्ष रखा है, कार्तिकेय हरिगुप्ता जी ने भी पक्ष रखा है एलटी अभ्यर्थियों का, आयोग के वकील ने भी पक्ष रखा है और गेस्ट टीचर के वकील ने उनका पक्ष रखा हुआ है। तो साथियों, भगोना जी ने तो खैर काफ़ी बोला है, उनको बार बार बोला जा रहा था कि भगोना जी आप चुप रहिए, आप गेस्ट टीचर के वकील को बोलने का मौका दीजिए, मौका दीजिए, ये भी लोग पहले सताए हुए हैं। यद्यपि भगोना जी ने बात रखी है कि इसमें वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता है। जज साहब ने गेस्ट टीचरों से भी पूछा है, गेस्ट टीचर के जो वकील थे, कि आप किस आधार पर वेटेज मांग रहे हैं। तो उनका कहना था कि इन्होंने शिक्षक मित्रों को वेटेज दिया है तो गेस्ट टीचरों को भी वेटेज देना चाहिए, ये लोग भी सरकारी कर्मचारी की तरह सेवा दे रहे हैं अपने विद्यालयों में, तो इनको वेटेज देना चाहिए। हालांकि हमारे वकील साहब जो भी थे ये बात नहीं वहाँ पर स्पष्ट कर पाए कि जो शिक्षक मित्र थे वो मेरिट के आधार पर नियुक्त किए गए थे, है ना, मेरिट उनकी बनी थी, डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लोग नहीं गए थे। और गेस्ट टीचर भी का भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था। तो उनसे पूछा गया, फिर जो 2018 में विनियमितीकरण वाला मामला था, जिसको लेकर के वहां पर गए थे कि 2018 में साहब विनियमितीकरण हुआ है और हम लोग उसके दायरे में नहीं आ पाए हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं इसके दायरे में नहीं आ पाए हैं। 2016 जो विनियमितीकरण का प्रावधान हुआ था, तो 2015 में तो गेस्ट टीचर शुरू हुए थे, तो इतनी जल्दी वो लोग विनियमितीकरण के दायरे में नहीं आ पाए थे, इसलिए इनका वेटेज को लेकर तो नहीं बनता था। कह रहे विनियमितीकरण वालों के लिए ही था। इस आधार पर वो लोग वहां पर अपनी बात रखे थे। लेकिन वेटेज को लेकर के जज साहब ने 2-3 बार बोला कि आप भाई इनको वेटेज क्यों नहीं दे रहे हो। तो जज साहब का झुकाव इसी पर था कि आप वेटेज उनको वेटेज दो, क्यों नहीं दे रहे हैं इनको वेटेज, ये सरकारी कर्मचारी की तरह सेवा कर रहे हैं। यद्यपि बहुत सारी बातों से अलग अलग बातें वहाँ पे करने लगे थे। जज साहब भी पता नहीं पॉइंट से भटक गए थे, कह रहे सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो और आप बोल रहे हो कि हमारे स्कूलों में टीचरों की कमी है, बच्चे तो आप भेज दें अपने वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे। मामला केवल इतना था कि इनको वेटेज का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अंतिम निर्णय इस मामले पर नहीं हो पाई, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। और इसमें जैसे कोर्ट में होता ही है, डेट पर डेट, वो डेट दोबारा मिल चुकी है और परसों 18 तारीख को अब इस मामले को सुना जाएगा। 18 तारीख को पहले नंबर का केस एलटी का ही होने वाला है। लेकिन साथियों, जो बात थी कि स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा, वो स्टे नहीं हट पाया है। हालांकि ये तो मुझे पता था कि स्टे आज नहीं हटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर था कि जो अगला जजमेंट आएगा, अगली जो सुनवाई होगी उसमें स्टे साफ हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा है। 26, 27, 28 मिनट की ये हेयरिंग मैंने सुनी है, देखी है, मुझे लगा नहीं उनका जज साहब के एटीट्यूड से कि वो स्टे हटाने के चक्कर में, इस मामले को और लंबा खींचने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन बोले हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहे हैं सरकार से भी, आयोग से भी, और
उन्होंने साफ बोला है कि जो जजमेंट मैंने निकाला है आयोग का, पिछला जो केस था आयोग का, एक केस था कुछ, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाला हूं कि आपके पास उनका कोई जवाब नहीं होगा। तो खैर आयोग को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है, वो दूसरे केस में था। लेकिन इस मामले में उन्होंने सरकार के वकील से पूछा है कि आप हमें ये स्पष्ट कीजिए, परसों आप ये बता के लाइए पहले कि आपने गेस्ट टीचर का कॉन्सेप्ट लाया कहाँ से, क्यों आप लाए, क्या जरूरत पड़ी आपको गेस्ट टीचर लाने की, और जरूरत पड़ी है जब ये सरकारी कर्मचारियों की तरह अपनी सेवा दे रहे हैं तो इनको वेटेज क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों इनको वेटेज नहीं दे रही सरकार। तो ये जवाब सवाल पूछे हुए हैं, सरकार इनका जवाब देगी नहीं देगी, कब तक देगी पता नहीं है कुछ, लेकिन ये चीज़ याद हुई है। अंतिम निर्णय एलटी मामले पर नहीं हो पाया है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात यहाँ पर करूँगा, 20 25 27 28 मिनट की हेयरिंग हुई है, किसने क्या क्या शब्द बोले, किसने क्या क्या वाक्य बोले, तो वो चीज़ फिर व्यर्थ हो जाएगी, इतना लंबा समय नहीं है। लेकिन हमारा केवल उद्देश्य इतना था कि स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा, वो स्टे नहीं हट पाया है और दोबारा इसमें डेट मिल चुकी है 18 तारीख की, पहले नंबर पे केस उस दिन सुना जाएगा। तो साथियों जहाँ तक मैं जज साहब का वो समझ पाया हूँ, वो एलटी का जो मामला है इसको अभी और लंबा खींचना चाहते हैं, इसको और लंबा बढ़ाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि परसों 18 तारीख को भी इसमें फाइनल डिसीजन आएगा, इतना मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी इस मामले को निपटाना नहीं चाहते हैं जज साहब। और रही बात अब डबल बेंच की, कल डबल बेंच में भी सुनवाई है, आप सभी जानते हैं 17 तारीख को, और कल डबल बेंच की सुनवाई में स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा इस पर तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने वो मामला पहले सुना हुआ है, उस चीज़ पर वो पहले फॉल्ट पकड़ चुके हैं कि समस्या कहाँ पर है। हम तो ये चाह रहे थे केस चाहे लंबा चले भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट से स्टे हट जाए और आयोग को फ्री कर दिया जाए कि वो रिजल्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया आज। कल देखते हैं कल इस पर क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती है। तो हाँ साथियों, बहुत दुख हुआ मुझे, तो ये उम्मीद थी कि आज स्टे हट जाएगा शायद, क्या पता। लेकिन हाँ इस बात का है कि वो आज इस बात को तो माने हैं। कुछ लोग कह रहे धरना प्रदर्शन रैली इत्यादि से क्या हुआ, रैली का जो प्रभाव हुआ वो आप सभी जानते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन का जो विशेष पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आया साथियों, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो हियरिंग हुई थी उसमें सरकार के वकील ने ये चीज़ कही थी कि 2009 के नियमावली के तहत LT 2024 की भर्ती हुई है, लेकिन 6 तारीख इस मामले को सुना नहीं गया। उसके बाद हमने लोगों ने धरना दिया, मेहनत की, संघर्ष किया नीचे देहरादून में। आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है, आज सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है कि हाँ ये जो भर्ती हुई है 2014 के नियमावली के अनुरूप हुई है। ये बात सरकार के वकील ने आज वहाँ पर रखी है और जज साहब ने भी माना कि हाँ ठीक है 2014 के नियमावली के अनुरूप हुई है। उन्होंने कहा जो 2009 के नियमावली का आप जिक्र कर रहे थे वो क्या था, तो उन्होंने कहा वो अशासकीय विद्यालय की नियमावली बनी थी, वो अशासकीय विद्यालय पे फॉलो हुई है ना, वो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए नहीं थी, इसलिए वेटेज का प्रावधान उसमें नहीं था। इतना पॉजिटिव हुआ है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब मुख्यमंत्री आवास गए थे हमने वहाँ पर भी ये बात कही थी कि अशासकीय विद्यालय की नियमावली आप वहाँ पर स्पष्ट कीजिए, वो अशासकीय विद्यालय की नियमावली थी और वो चीज़ हुई है। निदेशालय में हम बैठे, निदेशालय से भी कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन भेजे गए थे। आज ये बात मानी है उन्होंने केवल कि हाँ भर्ती 2014 नियमावली के तहत हुई है, और मामला केवल इतना सा फंस गया है कि गेस्ट टीचरों को वेटेज देने के पक्ष में सरकार क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो सरकार ने गेस्ट टीचर रखे क्यों है, इतना तो मैं समझ पाया। लास्ट में यही है, मतलब उनका कहने का तात्पर्य कि भाई तुमने गेस्ट टीचर रखे तो हैं, इनको 10 साल होने वाले हैं, तो आप इनको वेटेज क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना, आपने रखे हुए हैं तो सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सेवा दे रहे हैं, तो वेटेज क्यों नहीं दे रहे इनको। ये सवाल पूछे सरकार से, अब सरकार इनका अपने हिसाब से जवाब देगी, जो सरकार को सही लगे वो जवाब सरकार दे, जल्द से जल्द दे वहाँ पर जो भी हो। तो ये चीज़ हुई साथियों। इसके अलावा बहुगुणा जी ने वहाँ पर बोला है कि भाई 10 साल किस हिसाब से अपना गिन रहे हैं, कोई 6 साल का गैप लिया है, कोई 2 साल का गैप लिया है, इनको वेटेज 10 साल का किस आधार पर दिया जाए। फिर जज साहब का कहना था कि जो जितने साल वो रहा है उसको हटा दो वहाँ से, जितने सालों में सेवा की उतने साल का वेटेज इनको दो, 1 साल का 2 नंबर ऐसा करके वो बता रहे थे। लेकिन वेटेज का प्रावधान तो साथियों नहीं है, आप सभी जानते हैं। सीधी भर्ती में वेटेज हरगिज नहीं दिया जा सकता है, किसी भी हद में नहीं दिया जा सकता है। अब वो सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार गेस्ट टीचरों को वेटेज के लेकर कोई प्रावधान क्यों नहीं किया विज्ञापन में, अधियाचन में। ये सरकार की गारंटी थी, सरकार का वो बनता था कि क्या है क्या नहीं है, सरकार अब वहाँ पर जवाब दे। लेकिन LT अभ्यर्थियों के हाथ में निराशा लगी है, एक बार पुनः कोर्ट में डेट पर डेट मिली है और अंतिम निर्णय इस मामले पर अभी भी नहीं हो पाया है। तो साथियों कल की उम्मीद है, कल डबल बेंच में सुनवाई है, कल भी देखते हैं क्या कुछ चीज़ निकल करके आती है। यदि कल भी ऐसा ही हुआ तो फिर चिंतनीय विषय बन जाएगा ये LT का मामला, जो कि फर्स्ट बेंच में तो मुझे लग रहा है बहुत लंबा समय तक चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ तक मैं उनकी मानसिकता को समझ पाया हूँ, कोई LT मामले को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने के चक्कर में नहीं है फर्स्ट बेंच की जज। लेकिन डबल बेंच में कल क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। तो साथियों ऐसा है, आप लोग हताश और निराश ना होइए। मैं फिर से कहता हूँ हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखो डेट मिलेगी
अब मैं भी आप लोगों की तरह एलटी अभ्यर्थी हूँ, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि हाँ तुमको वीडियो बना के बोल रहा हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी, भरोसा था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। तो नहीं हो पाएगी तो हम उसमें निराश होंगे तो हमारा ही घाटा हो जाएगा, है ना। निराश तो नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। कल की फिर सुनवाई है डबल बेंच में, क्या पता कल कुछ चीज़ें निकल करके आए पॉजिटिव, क्या पता स्टे हट जाए, ऐसा भी हो सकता है। हटना तो आज चाहिए था लेकिन नहीं हट पाया है। कल देखते हैं कल क्या होता है। परसों फिर से इस मामले पर फर्स्ट बेंच में सुनवाई है। पहले नंबर का ये केस है परसों 18 तारीख को, लेकिन कल डबल बेंच की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब थोड़ा सा मैं इस बात पर आ जाता हूँ साथियों, देखो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना जरूरी भी है, क्योंकि सबकी कंडीशन होती है, सबकी प्रॉब्लम होती है। मैं आज दिन भर सफर में था, कहीं से गया हुआ था। मुझे दिन से 12-1 बजे से फ़ोन आने लग गए थे कि सर केस का नंबर आया कि नहीं आया, सुनवाई हुई कि नहीं हुई। मैंने सुबह कहा था कि 3:30-4 बजे के आसपास इस केस की सुनवाई होगी, लेकिन थोड़ा सा एक लंबा चला केस, इस पर सुनवाई थोड़ा लेट हुई। इसका केस का जो नंबर था थोड़ा लेट में आया, क्योंकि जो पहले के केस थे उन पे थोड़ा बहस लंबी हो गई थी, इसलिए केस थोड़ा सा लेट में सुना गया, लेकिन सुना गया। दोस्तों कोर्ट में होता है कि कुछ केसों को फिक्स किया जाता है कि हाँ इन्होंने सुना ही जाना है। तो इसलिए एलटी का केस भी फिक्स था कि इसने आज सुना जाना चाहिए, 6 बजे सुना जाता, लेकिन इसने सुना जाना था। अब मैं इतने सारे लोगों को व्यक्तिगत मैसेज तो नहीं कर सकता था, व्यक्तिगत फ़ोन तो नहीं कर सकता था कि भाई अभी नहीं, थोड़ी देर में आने वाले, थोड़ी देर में आने वाले, फिर वो मुझे फ़ोन करते। तो बहुत सारे लोगों को तो मैंने बोला भी है जिनका मैं कॉल उठा पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया। उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि समय पर नहीं बताया आप लोगों को दिन में कि थोड़ा लेट ये केस चले गया है। लेकिन हाँ इतना है कि मैंने मैसेज के माध्यम से बहुत लोगों को बताया है ना, ये समझाने का प्रयास किया है कि थोड़ा देर में अब इस केस का नंबर आने वाला है, और आया है, सुनवाई हुई है, ऐसा नहीं है। बहस इसमें हुई है 28 मिनट लगभग इसमें बहस हुई है। तो साथियों धैर्य बनाए रखिए आप लोग, जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो धैर्य बहुत आवश्यक होता है बनाना। मैं 10 बजे सुबह इसमें कनेक्ट हुआ था लिंक के माध्यम से, तो मुझे पता था कि 3:30 बजे हमारे केस 3:30-4 बजे सुना जाएगा, लेकिन कनेक्ट में 10 बजे हो गया था, क्योंकि उसके बाद कनेक्ट होना मुश्किल हो पाता है, 100 लोग उसमें जुड़ते हैं, उसके बाद कनेक्ट आप नहीं हो सकते हैं। मैं बीच में फिर हट गया था उससे, कहीं सफ़र में था, अपने सारे काम भी निपटाने थे, मैं ट्रैवल कर रहा था, कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था, तो इसलिए। लेकिन केस जब सुना जा रहा था उस समय तक मैं पहुंचने वाला था, लगभग गाड़ी पे ही था, लेकिन मैंने सुना है, पूरी हेयरिंग सुनी थी। तो दोस्तों ये है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जब भी ऐसी चीज़ होती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लेकर के आता रहूँगा। कल भी परसों भी जब भी होगा आता रहता हूँ अपडेट लेकर के। तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। उम्मीदें बहुत ज़्यादा ना रखें तो बेहतर होता है। हमने ये उम्मीद पाली थी कि आज स्टे हट जाएगा, तो स्टे नहीं हट पाया है, तो उम्मीदें थोड़ा कम रखें तो बेहतर होता है। इसलिए दोस्तों कल की हेयरिंग में जो कुछ भी चीज़ें निकल करके आएगी, कल क्या होता है इस मामले पर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एलटी अभ्यर्थियों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। एक हद तक मैं जानता हूं, मैं खुद एलटी अभ्यर्थी हूं, सब्र का बांध अब टूटने वाला है, और वो लोग बहुत ज़्यादा वेट अब नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी एलटी का रिजल्ट आए, स्टे हटे और परिणाम घोषित हो। तो साथियों थोड़ा और धैर्य करना पड़ेगा हम लोगों को मिल करके, और साथ में हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। आपके पास जितने मर्जी पॉइंट हो जाए, वहाँ पर जवाब तो वकील नहीं देना है, वकील नहीं बहस करनी है, हमसे बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन इतना है कि हमारे हाथ में धैर्य रखें और भरोसा रखें न्यायपालिका के ऊपर भी, और अपने शासन प्रशासन के ऊपर भी हमको भरोसा रखना चाहिए। थोड़ा लेट जरूर हो सकती है, लेकिन मामला हमारे पक्ष में आएगा, है ना, सुनवाई होगी कल। दोस्तों कल का वेट करते हैं, कल जो कुछ भी चीज़ निकल करके आएगी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, और कोशिश करूंगा कल की हेयरिंग आपको वीडियो वो दिखा पाऊँ, क्योंकि हो सकता है कल कम सुना जाए, है ना, जल्दी मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। आज 28 मिनट की थी, मैंने सोचा अब 28 मिनट की मैं वीडियो बीच में लगाऊंगा, क्योंकि पूरी हेयरिंग ना भी सुने वो भी दिक्कत है, मेन पॉइंट में काट नहीं सकता हूँ, इतना फिर मजा भी नहीं आता उसको काटने में, इसलिए मैं वीडियो इसमें नहीं लगा रहा हूँ। तो ये है कि फाइनल तो आपने ये देखना था ना, स्टे हटा कि नहीं हटा। तो स्टे नहीं हटा, अब वीडियो आप जितना मर्जी देख लें, पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ पर क्या हुआ। उनका झुकाव गेस्ट टीचरों को लेकर ज़्यादा था, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन परसों इसमें डेट मिली है, तो क्या पता परसों कुछ और सुना जाए। सरकार से जवाब मांगे गए हैं, आयोग को आड़े हाथों लिया गया है, बहुत तमाम चीज़ों पर सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो जो भी है दोस्तों कल की वीडियो में पता लगेगा, कल की सुनवाई में पता लगेगा, और जो भी चीज़ें निकल करके आएगी अपडेट वो मैं आप लोगों के बीच में जरूर लेकर के आऊँगा। आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद। आप सभी लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उन सबका आभारी हूँ, हार्दिक आभार, धन्यवाद देता हूं साथियों का, जो मुझसे व्यक्तिगत कनेक्ट भी हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे अपना समर्थन और प्यार देते आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी देते रहेंगे। कल के लिए साथियों जो भी अपडेट होगी मैं आपके लिए लेकर जरूर आऊँगा। धन्यवाद।